और देखिए ये जो हमारा हिंदुस्तान है, पीरों फकीरों संतों की धरती है ये। और यहाँ पर समय समय पर बहुत सारे गुरु महाराज जिन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए दुनिया को। लेकिन मुग़ल आक्रमण के बाद और अपना अंग्रेज़ों के राज के बाद हमारे जो भ्रष्ट हो गया, और 1947 के बाद बिल्कुल ही डेराबाद यहाँ पर बहुत फैल गया, और आज लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और हर कोई कहता है मेरा वो गुरु है, मेरा वो गुरु है, मेरा वो गुरु है। वो इष्ट जो है, परमात्मा जो है, उसको कोई मानता नहीं, लेकिन गुरु कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पे ही विश्वास करो। और गुरु जो है लोगों को क्या मैसेज देते हैं, मेरे साथ डॉक्टर नूरुल्लाह जी हैं, ये बताएंगे कि आजकल ये डेराबद क्या है, कौन संत हैं, कौन ये लोग हैं जो लोगों को पीछे लगाकर आप जहाज़ों में जाकर दुनिया घूम रहे हैं। डॉक्टर नूरुल्लाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने आज बड़ा सेंसिटिव मुद्दा छेड़ा है। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ में इसमें विस्तार से जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि जो सनातनी धर्म के वो भी अपने मज़हब के बहुत पक्के हैं, मुसलमान हैं वो भी अपने मज़हब के बहुत पक्के हैं, सिख हैं तो वो भी अपने बहुत मज़हब के पक्के हैं, और इन लोगों के लिए खाना पीना रहने से ज़्यादा ऊपर मज़हब है, अपना धर्म है। तो उन्होंने इस चीज़ का हल निकालने की कोशिश की, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी कुछ हुआ। तो उनके जहन में एक बात आ गई, अगर इन लोगों को तोड़ना है या शुरू करना है तो इनमें अलग अलग संगठन बनाए जाए। तो संगठन बनाने के लिए 1925 में उन्होंने पहली शुरुआत की। अभी मैं थोड़ा विस्तार में जाऊंगा जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप देखिए कि पंजाब में जितने भी डेराबाद हैं, कोई भी डेराबाद है, सब 1925 के बाद है। चाहे वो RSS है, चाहे वो नामदारी संप्रदाय है, चाहे राधा स्वामी है, चाहे मुसलमानों में अहमदिया है, अहमदिया कास्ट है, कादिया में है। तो आप देखेंगे मोस्टली सारे जो है 1925 के बाद है। और इसमें जितने भी धर्मगुरु हुए, इनके जितने भी धर्मगुरु हुए, चाहे नामदारी संप्रदाय से, चाहे वो आपके अहमदिया संप्रदाय से, चाहे राधा स्वामी संप्रदाय में, चाहे आपके यहाँ नानकसर संप्रदाय से, चाहे राणा साहब संप्रदाय से, किसी भी संप्रदाय से जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वे मोस्टली आर्मी से हुए हैं। मतलब ये है कि अंग्रेज़ों द्वारा, आर्मी द्वारा ये ट्रेन किया गया सिस्टम कि हर मज़हब का बंदा उसकी शक्ल के हिसाब से, अगर सिख कम्युनिटी का तो सिख कम्युनिटी के हिसाब से, मुसलमान है तो मुसलमान की कम्युनिटी के हिसाब से, हिंदू है तो हिंदू की कम्युनिटी के हिसाब से। लेकिन ये बात हिंदुस्तान के लोगों को आज तक नहीं समझे, क्योंकि हम लोग इंडियन जो लोग हैं इमोशनल फुलिश हैं। हम लोग दिल से नहीं दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते। हम लोग भावना में जल्दी बह जाते हैं। तो ये पिछले काफ़ी सालों से हो रहा था। जब से मीडिया और सोशल मीडिया का युग आया तो हर गली में, हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई बाबा पैदा हो गया। बाबे ने क्या, हर आदमी घर से परेशान है। मैं आपको बताता हूँ इनका धंधा करने का क्या तरीका है। हर आदमी अपने घर से परेशान है, वो किसी के साथ बात शेयर करना चाहता, वो घर में नहीं करना चाहता, इन बाबाओं के पास जाता है। बाबा इनको आश्वासन दिलाते हैं ये हो जाएगा। अगर मान ली 10 में से 5 आदमियों का काम बन भी गया तो वो 5 आदमी जाके आगे 500 आदमी को बताते हैं। जिन आदमी 5 का नहीं काम बनता तो वो कहते हैं जी हमारी किस्मत खराब। इससे बाबाओं का धंधा चलता है। मैं बाबाओं से एक बार पूछना चाहता हूँ, जितने भी धर्मगुरु बने हैं, नए बने हुए हैं, जो डेली बन रहे हैं, मैं किसी सिख कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम को नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सनातन धर्म को नहीं कर रहा, मैं सभी को कर रहा हूँ। जब हम सब ये मानते हैं कि हमारा रब एक है, हमारा परमात्मा एक है, हमारा इष्ट देव एक है, हम ये मानते हैं कि हम उस मालिक की एक मालिक की संतान है, वह चाहे किसी भी धर्म या मजहब में या जाति में जन्म लिया है, तो फिर ये अलग अलग दुकानदारियाँ क्यों? मैं इसको दुकानदारियाँ ही कहूँगा। और सबसे बड़ी बात है शर्मा जी, शायद आपने नहीं नोट किया तो आप नोट कीजिए, मेरी मीडिया बंधु जो और भी मुझे देख रहे हैं या बात सुन रहे हैं, आप जितने भी बाबाओं के पास जाओ, चाहे किसी भी धर्म के पास जाओ, सबके पास सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी, सबके पास ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट में क्या कर रहे हैं, आपके हवाला का पैसा, 2 नंबर का पैसा सब सीधा हो रहा है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं के नाम के ट्रस्ट चल रहे हैं, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। समाज को तो कह रहे हैं कि माया से मोह, माया से दूर रहो, लेकिन वो खुद 1 करोड़ रुपए की गाड़ी से चल रहे हैं, 5 करोड़ के प्लेन से चल रहे हैं, 10 से चल रहे हैं। मतलब लोगों को कह रहे हैं कि ये करना है, पर वो सब उल्टा आप कर रहे हैं। और मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि हिंदुस्तान में इतने अरबों खरबों के बाबा हैं, हर धर्म के मजहब के, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, स्वाय अपने आश्रम या डेरे बनाने के लिए या गैर कानूनी जमीनों कब्जा करने का। और दुनिया भर के जितने कुकर्म हैं, अगर मुझे कहने से कोई शर्म नहीं है कि शायद नास्तिक कंट्री में इतने नहीं कुकर्म हुए जितने हिंदुस्तान में ये बाबाओं ने किए। दुनिया से कौन सा माड़े से माड़ा कर्म है इन बाबाओं ने नहीं किया, जिनके कारण कई बाबा अंदर हैं, कई बाहर घूम रहे हैं। मतलब ये गोल चक्कर चला हुआ। और लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगा पढ़े लिखे बेवकूफ़ है। जब उनको पता है कि एक अनपढ़ आदमी से बाद एक IAS IPS अफसर जा रहा है, उनसे अपना भविष्य जानना चाहता है, जो खुद आदमी अनपढ़ वो आपको भविष्य क्या बताएगा?
तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है कि धर्म एक अफीम की खेती हिसाब से बन चुका, लोगों को जिसको जो उलझाना होता है वो धर्म के नाम पे उलझा दिया, लोग उलझ भी रहे हैं। आज देश की बदकिस्मती ये है कि डेरावाद इतना बन चुका है, जिसको मौजूदा गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रही हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी हमेशा उनको सपोर्ट रही है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, उनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी मदद, आप ये डेरावाद को छोड़िए और अपने आप को पहचानिए। आप जो डेरावाद पे जाके काम कर रहे हैं, उसमें 10 पैसे भी अगर आपने समाज के लिए काम किया तो समाज की वैसे ही नक्शा बदल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये कुछ नहीं है, दुकानदारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए किसी डेरे ने, किसी ने आदमी की कभी कोई मदद की हो? कभी बाढ़ आती है, आग लगती, कुछ लगती, कुछ ने मदद की? बिल्कुल नहीं की थी। तो फिर आप क्या समझिए, क्या समझे? इसका मतलब है कि अपना ना सब डेरिया ते जाके लोगों को खान लंगर मिलता बढ़िया। सर आप किसी को 2 दिन का खाना खिला दोगे, 30 दिन का खाना खिलाया, आप उसको रोजगार पे क्यों नहीं लगाते? आप 2 दिन किसी को खाना खिला के एहसान करते हो कि भाई मैंने तुझे 2 दिन खाना खिलाया, 3 दिन खिलाया, तो आप उसको रोजगार क्यों नहीं करके देते कि भाई तू अपना कमा और खुद का? आप देखिए, आप आदमी किसी से फ्री आदमी 5 किलो राशन लेके आ रहा है, वो शर्म की बात है? या एक आदमी जेब से पैसा खर्च के लेके आ रहा है, तो वो इज्जत की बात है? अब ये समझाना पड़ेगा लोगों को। अब जो लोगों को समझाना का जो डेरावाद है, चाहे मौके की सरकारें हैं जो आपको राशन दे रही है, लाइट, वो आपको हैंडीकैप कर रही है, क्योंकि उनको हैंडीकैप चाहिए, उनको हैंडीकैप चाहिए। अब देखिए, पंजाब की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है, जहां दान पुण्य सबसे बड़ा था, और आज की जो सरकारें वो चल रही है जी मैं आपको राशन दे रही हूं, मैं 1000 रुपये आपको देना बिल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के इनको भिखारी समझ रही है, भिखारी बने हुए हैं। ये मतलब ये सीधा फंडा ये है कि लोग हमारे पे डिपेंड रहे, अपनी मूलभूत सुविधाओं से उलझे रहे और मेन मुद्दों से भटके रहे। अब ये देखिए, एक आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है, 2-4 हजार रुपए की उसको फैसिलिटी मिल रही है, तो इसका मतलब है उसको आप हैंडीकैप बना रहे हो। आप हैंडीकैप बना रहे हो, 20 आदमी कमा रहे हैं, 80 आदमी बैठ के खा रहे हैं, तो आप उनको हैंडीकैप बना रहे हो। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का भी यही काम है, इन बाबाओं का भी यही काम है कि आप हमारे डेरे पे आओ, सेवा करो, लंगर फ्री का खाओ। लंगर फ्री का क्या, वो इधर से आ रहा है, इधर से खा रहे हैं, लेकिन रोजगार पे तो कोई लगा रहा है, कोई समाज को सही दिशा तो नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो 2 नंबर का पैसा है उसको 1 नंबर में कर रहे हैं। आप ऐसे बोलो, बाबाओं को लिस्ट निकाल के देख लो, उनके लाखों करोड़ों रुपए के चंदे आ रहे हैं, उनको पूछो कौन से दान समाज में लगा रखे हैं? कहीं नहीं लगा रखे। वो उन्होंने अपनी दुकानदारी बनाई। हमारे तो गुरु साहब बहुत देर पहले कह गए कि रोटियां के कारण पूरे था। ये लोगों के जो भी धंधे हैं, रोटी का धंधा है, कारोबार का धंधा, और कुछ नहीं। आपने बाहर लगा दिया मेडिकल स्टोर का बोर्ड, आपने लगा दिया बाहर होलसेल का बोर्ड आपका। मैं यही समझता हूँ कि डेराओं के बाहर भी वही बोर्ड लगे हुए हैं कि इनकी दुकानदारी लादा कि इस दुकान में ये वैरायटी मिलती है, इसमें वे वैरायटी। आप बोले ना किसी डेरे ने किसी इंसानियत के लिए को काम किया, वो तो कह रहा है डेरे पे आओ के सेवा करो। भाई अपने घर के क्यों नहीं सेवा कर रहा है? अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर रहा है? और बूढ़े माँ बाप की सेवा, बच्चों की बाप बाप की सेवा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में जो डेरावाद है हिंदुस्तान का, चाहे हर किसी धर्म मजहब में है, ये आने वाले टाइम इतना बड़ा नसूर बनने वाला आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लोगों को हैंडीकैप बनाया जा रहा है, लोगों को हैंडीकैप बनाया जा रहा है कि आप हम पे डिपेंड रहे। मतलब छोटी सी छोटी बात के लिए आगे हमारे गुरु पीर पैगंबर थे, उन्होंने हमें सबको रब के साथ, उस रब परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ जोड़ा कि हर चीज को पैदा करने वाला मालिक है। लेकिन आज की बात तो कहानी खत्म हो गई। आप गली में जाओ, इसका बाबा ये, उसका बाबा ये तो ऐसे हो चुका है जैसे ब्रांचें बन चुकी हैं। ये हो चुका है जैसे ब्रांचें बन चुकी है, दुकानदार की ब्रांचें बन चुकी है, इधर भी ब्रांच है, इसकी इधर भी ब्रांच है। अब अगर आप नाम ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, परमात्मा ने, आप अपनी किरत अच्छी करो, वो नहीं करेंगे, वो उल्टा ही समझाएंगे। तो मैं ये कहूंगा, ये डेरावाद आने वाले टाइम में आपने ड्रग्स का दूसरे उससे भी खतरनाक नशा है जो लोगों के जहन में और ब्लड में जा रहा है, तो ये सबसे खतरनाक है। और देखिए, डॉक्टर नूरुल्लाह ने बताया कि डेरावाद जो है, इससे थोड़ा सा अपने आप को सोचो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे मन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर इंसान जो है भगवान ही पैदा होता है, गुरु पैदा होता है। अपने आप को यानी कि अच्छा इंसान बना लो, अपने आप जो हर कोई गुरु है, किसी के नीचे मत लगो। अपने बच्चों को भी यही कहो कि आप सब पैदा होते हो, गुरु हो, भगवान हो। ये जो मैसेज हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ही परमात्मा पैदा होता है। जब आप कहते हैं कि हम सब परमात्मा की औलाद हो, तो आप में मेरे में फर्क क्या है? हाँ, तो एक आदमी में कई बार देख रहा है कि ऐसे बाबे हैं 20-20, 25-30 साल के हैं, 100 साल के आदमी उनके पैर पकड़ रहे हैं और बेशर्मी से वो पैर पकड़वा रहे हैं। हाँ, इससे घटिया हरकत क्या होगी? बिल्कुल। मैंने कई बाबा डेरे टीवी चैनलों पे देखे हैं कि बस आपकी उन्होंने 30 साल की है और 70 साल के बुजुर्गों के पैर पकड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के सनातनी धर्म में इससे घटिया हरकत कोई नहीं होगी। एक 70 साल का बुजुर्ग आपके पैर पकड़ रहा है और आप बेशर्मी से बैठे वो पैर पकड़ा रहे हो, रोक नहीं रहे उसको। मैं कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनिए ना, इसका मतलब है कि दुकानदारी है, आदमी कहता है मेरा धंधा चलना चाहिए, तो फिर उसको धंधा बोलो ना।
इसको डेरावाद छोड़ दो, इसको धंधा बोलो कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे धंधे में नई से नई आइटम पेश होती, वही चीजें हो रही है। और राजनीति लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है कि उनको 5 लाख आदमी के पास जाने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि एक घर से 5 लाख की वोट मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वोट की राजनीति है और हवाओं की राजनीति है, उसमें सारा देश उलझा हुआ। अगर नहीं सुलझेंगे तो आप समझ लीजिए देश का हमारे आजू बाजू बांग्लादेश श्रीलंका में हल में, आने वाले टाइम में इंडिया में भी यही हाल होगा। ये देश की दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश का। कहीं कुछ ऐसा ना जैसे अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, लंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये म्यांमार, बर्मा में, कई कंट्री में हुआ, कई कंट्री में हुआ। तो ये डेरावाद देश के लिए नसूर है, नसूर है। तो ये आपको कोई रोजगार नहीं देता, कुछ नहीं कहता, ये आपको नठल्ले बनाता है। बस बस। ठीक है, आपको ये नहीं कहता कि आप कर्म करो, जबकि हमारे हर भगवान ने यही कि कर्म पहले, कर्म पहले। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो, हाँ जी हाँ जी। गुरु नानक देव जी ने क्या किया, कीर्त करो, ठीक है ना। तो हर गुरु पीर पैगंबर ने हमें कर्म करने से पहले कहा, लेकिन ये तो आपको कर्म को कहते नहीं करने को, हमारे पास बैठे रहो, ये कहते हैं हमारे पास बैठे रहो। जितने भी हमारे गुरु पैगंबर हुए उन्होंने काम किया, गुरु नानक देव जी से उन्होंने खेती की है, कृष्ण महाराज जी ने गौएं चराई, सब कुछ किया। तो ये बाबा क्या कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं, कौन सा धर्म प्रचार कर रहे हैं? आपकी 5 करोड़ की गाड़ी में धर्म प्रचार हो रहा है, ऐसा कौन 100 करोड़ रुपए के महल में रह रहे हैं, कौन सा धर्म प्रचार हो रहा है? तो इसका मतलब है ये सिर्फ दुकानदारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समाज को इनकी कोई देन नहीं है, सिर्फ समाज में ये नठल्ले लोग पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और देखो सोच बदलो, समाज बदलेगा। धन्यवाद डॉक्टर नूरुल। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू शर्मा जी।